हेलो माय डियर स्टूडेंट। पोइट्री की इस सीरीज़ में आज हम सेकंड पोइट्री ले रहे हैं, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, ये जो पोइम है, इस पोइम के जो राइटर है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के जो पोइट थे वही पोइट इसी के रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट दो वर्ड दिए हुए हैं, एक तो दे रखा है पेरिस यानी डाई, नष्ट होना, मरना, और मरना या फिर हम इसको बोलते हैं नष्ट करना। और सेकंड जो वर्ड इसमें दे रखा है सफिस। सफिस, ये जो वर्ड है सफिस, इसका मतलब होगा सफिशिएंट यानी पर्याप्त। दो इम्पोर्टेंट वर्ड इसके अंदर दे रखे हैं, एक तो डाई और एक दे रखा है सफिशिएंट। पेरिस मीन्स डाई और सफिस मीन्स टू बी सफिशिएंट। अब इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, थिंकिंग अबाउट द पोइम, यानी इस पोइम के बारे में मेन जो इसकी थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम की थीम क्या है, इस पोइम के बारे में पोइट क्या सोचते हैं, वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो इसके अंदर पोइट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या कहते हैं, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी बहुत से ऐसे आइडिया, देयर आर मैनी यानी बहुत सारे आइडियाज यानी विचार है, अबाउट यानी बारे में, हाउ यानी कैसे, द वर्ल्ड यानी संसार, विल एंड, एंड का मतलब क्या होता है अंत, यानी इस संसार का अंत कैसे होगा, इसके बारे में पोइट कहते हैं बहुत सारे आइडियाज है। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द वर्ल्ड यानी संसार, विल एंड समडे, समडे का मतलब होगा एक दिन, समडे का मतलब क्या होगा एक दिन। यानी इसमें पोइट ये बोलते हैं कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं इस संसार का अंत एक दिन अंत हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गोट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट, यानी हैव यू एवर थॉट, क्या आपने, थॉट का मतलब क्या होता है, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, क्या आपने कभी सोचा है। हैपन मतलब क्या होता है, घटित होना। सन यानी सूर्य, गोट सो हॉट यानी सो हॉट का मतलब और ज़्यादा गर्म, यानी ये सूर्य है, सन है, ये और ज़्यादा गर्म हो जाए। और ब्रस्ट का मतलब क्या होता है, BRUST, ब्रस्ट का मतलब होगा फटना। ब्रस्ट का मतलब क्या होता है, फटना, कि ये सूर्य इतना ज़्यादा गर्म हो जाए। एंड ग्रू कोल्डर यानी और ज़्यादा ठंडा हो जाए। कोल्ड का मतलब क्या होता है, ठंडा, यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए उससे भी, और क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। आइस जम जाए, इससे अंत हो। क्या आपने, इसमें पॉइंट ये कहता है कि भी क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार का अंत कैसे होगा, अगर ये सन है जो और ज़्यादा हॉट हो जाए और ब्रस्ट हो जाए, या फिर ये क्या हो जाए, इसमें आइस जम जाए, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, कोल्डर हो जाए। और आगे इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस, फायर यानी आग, आइस यानी बर्फ, स्टैंड फॉर, यानी यहाँ पर जो दो वर्ड दे रखे हैं फायर एंड आइस, ये किसके लिए है, हेयर आर सम आइडियाज, यानी इसके बारे में कुछ आइडियाज है। आइस किसे कहते हैं और फायर, यानी पोइट ने आइस और फायर को किससे कंपेयर किया इसके अंदर, यानी किससे तुलना की है, यानी फायर एंड आइस की तुलना किससे की है। इसके अंदर कुछ नीचे जो कुछ वर्ड हमें दिए हुए हैं ये हम देखेंगे। ग्रीड, एक जो वर्ड दे रखा है इसने, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच। एक जो वर्ड दे रखा है ग्रीड का मतलब क्या होगा, लालच। और सेकंड जो वर्ड इसमें दे रखा है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होगा, द्वंद्व यानी विरोध। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होगा, द्वंद्व।
या फिर विरोध। उसके बाद एक वर्ड और दे रखा है इसने अवेरिस, इसका मतलब क्या होगा, लोभ। इसका मतलब क्या होगा, लोभ। एक वर्ड दे रखा है एवरेज, इसका मतलब क्या होगा, लोभ। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना। इसका मतलब क्या हो गया, लोभ। आगे एक वर्ड दे रखा क्रूएल्टी। क्या दे रखा है, क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का मतलब क्या होता है, क्रूअल, यानी जो निर्दयी हो, जिसमें बिल्कुल भी दया भाव न, उसे क्या बोलते हैं, क्रूअल। उसके बाद में लस्ट। लस्ट का मतलब क्या होता है, लोलुपता। लस्ट हो, इसके अंदर क्या है, लोलुपता हो, लस्ट। उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट बता दिया। उसके बाद में एक वर्ड आया है फ्यूरी। क्या है, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होगा, क्रोध। क्या होगा, बहुत ज्यादा क्रोध। इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब क्या होगा, असंवेदनशील। क्या होगा, असहनशील, जिसके अंदर क्या है, बिल्कुल भी क्या है, सहनशीलता ना हो। सहनशीलता न हो उसे क्या बोलते हैं, इंटॉलरेंस बोलते हैं। जिसके अंदर बिल्कुल भी सहनशीलता ना हो उसे क्या बोलते हैं। उसके बाद में रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होगा, कठोरता। उसके बाद में एक शब्द दे रखा है रिजिडिटी, इसका मतलब क्या होगा, कठोरता। आगे एक वर्ड दे रखा है इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, असंवेदनशील। इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, असंवेदनशील, इनसेंसिटिविटी। उसके बाद में आगे एक वर्ड दे रखा है कोल्डनेस। कोल्ड का मतलब ठंडा, यानी ठंडापन। इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, उदासीन। इनडिफरेंस का मतलब हो जाएगा उदासीन। और उसके बाद आगे एक वर्ड दे रखा है हेटर्ड। आगे एक वर्ड दे रखा है हेटर्ड। हेट, हेट मीन्स क्या होता है, घृणा। हेटर्ड यानी घृणित। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दे रखे हैं, जिसको कवि ने, पोइट ने क्या कंपेयर किया, फायर एंड आइस। What is the rhyme scheme of the poem? How does it helps in bringing out the contrasting ideas in the poem? इसकी राइम स्कीम क्या है, वो हम पोएम के अंत में जानेंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है। ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड दे रखे हैं, ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, इनसेंसिटिविटी, एवरेज, फ्यूरी, कोल्डनेस, क्रूएल्टी, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, लस्ट, रिजिडिटी, हेटर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ये याद कर लेना। चले हम अब इस पोएम को पढ़ते हैं। पोएम में सबसे पहले पोइट ने, सबसे पहले हम देखते हैं कि दो वर्ड दे रखा है फायर एंड आइस। फायर को तो कवि ने कंपेयर किया है किससे, डिजायर से। किससे, डिजायर से। फायर यानी हो गया डिजायर, और आइस का हो गया हेट। ये जो दो वर्ड दे रखे हैं, पोएम एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि फायर को किससे कंपेयर किया कवि पोइट ने, तो किससे किया, डिजायर से। डिजायर यानी इच्छा, इच्छा या फिर होगी तृष्णा। क्या होगी, तृष्णा। और ये हो गया आइस। आइस किसे, हेट। हेट मीन्स क्या हो गया, घृणा। इसको किससे कंपेयर किया, घृणा से। इसको कंपेयर किससे किया, घृणा से। तो अब हम इस पोएम को देखते हैं, डस्ट ऑफ, सॉरी, पोएम को हम देखते हैं। पोएम थी हमारी फायर एंड आइस। इसके अंदर फायर एंड आइस, इसके अंदर कवि क्या कहते हैं कि, कवि कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इसके अंदर पोइट कहते हैं सम से, यानी कवि ये कहते हैं, सम मीन्स क्या होता है, कुछ, और से का मतलब क्या होता है, कहना। द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार या विश्व, वर्ल्ड यानी संसार या फिर विश्व, विल एंड, विल एंड का मतलब क्या होता है, अंत हो जाएगा, इन फायर, फायर यानी आग। आग मीन्स यानी डिजायर से, यानी कुछ कहते हैं कि संसार का अंत किससे हो जाएगा, तृष्णा से हो जाएगा। कवि ये कहता है कि इस संसार का अंत किससे हो जाएगा, तृष्णा से हो जाएगा। तो पोइट ये कहता है कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और सम सेज इन आइस, फ्रॉम आई हैव टेस्टेड डिजायर। टेस्टेड का मतलब क्या होता है, टेस्ट करना यानी स्वाद चखना। इसके अंदर पोइट ये कहता है कि मैंने स्वाद चखा है ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होगा, इच्छा।
या फिर डिजायर यानी तृष्णा। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोइट ये कहता है फेवर यानी पक्ष में, फेवर का मतलब क्या होगा पक्ष में, फायर यानी आग, दोज यानी जो, विद यानी साथ, विद यानी साथ। तो पोइट इसके अंदर ये कहता है कि भाई कुछ कहते हैं कि संसार का अंत किससे हो जाएगा, फायर से हो जाएगा, और कुछ कहते हैं संसार का अंत किससे हो जाएगा, आग से। कुछ कहते हैं आग से हो जाएगा, कुछ कहते हैं आइस से हो जाएगा। तो कवि ये कहता है कि मैंने इसका स्वाद चखा है, किसका, डिजायर का यानी तृष्णा का। तो कवि ये कहता है कि मैं उनके पक्ष में हूँ जो ये कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे हो जाएगा, फायर से हो जाएगा यानी तृष्णा से। तो कवि किसके पक्ष, किसके फेवर में, फायर से, यानी संसार का अंत किससे हो जाएगा, फायर से यानी तृष्णा से। तृष्णा मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, डिजायर होगी ज़्यादा से ज़्यादा संसार के अंदर। मतलब आज देख लो ग्लोबलाइजेशन कितना बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या डेवलपमेंट सारे देश में ये होड़ लगी हुई है। अमेरिका वो कहता है कि मैं महान हूँ, इंडिया कहता है मैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इससे ग्लोबलाइजेशन होगा। तो पोइट ने सबसे पहले यही कहा था कि अगर सन क्या हो जाए, हॉट हो जाए और फट जाए, तो इससे भी क्या हो जाएगा, संसार का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो उसके अंदर हम देखते हैं। यानी इसमें तो पोइट किसके पक्ष में है, कि जो आग के पक्ष में, यानी जो ये कहते हैं कि भाई संसार का अंत किससे हो जाएगा, आग से। आगे पोइट सेकंड स्टैंजा इसके अंदर देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो इसमें पोइट आगे ये कहता है, देखो इसके अंदर कुछ वर्ड दिए हुए हैं। पेरिस, पेरिस का मतलब क्या होगा, पहले एक वर्ड आया था टू डाई, डाई यानी नष्ट, नष्ट। पेरिस का मतलब क्या होगा, नष्ट, अंत। और ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होगा, दो बार, ट्वाइस का मतलब क्या होगा, दो बार। उसके बाद सेकंड आगे वर्ड है थिंक, थिंक यानी सोचना, थिंक यानी क्या होगा, सोचना। नो यानी जानना, इनफ यानी पर्याप्त, हेट यानी घृणा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, विनाश, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, विनाश। आइस यानी बर्फ, इज ऑल्सो ग्रेट, ऑल्सो यानी भी, ग्रेट यानी महान, एंड वुड सफिस यानी आगे ये कहता है कि भाई इस संसार का अंत, पेरिश का मतलब क्या हो जाएगा, अंत, डिस्ट्रक्शन। ट्वाइस यानी दो बार। तो ये कहता है कि भाई इस संसार का अंत, आगे पोइट ये कहता है किससे होगा, अगर हो तो मैं ये जानता हूँ इस संसार का अंत किससे हो जाएगा, अंत करने के लिए क्या पर्याप्त है, हेट, हेट यानी घृणा। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड सफिस, सफिस का मतलब क्या होगा, टू बी सफिशिएंट यानी पर्याप्त, यानी इस संसार का अंत करने के लिए क्या पर्याप्त है, हेट यानी घृणा। क्या पर्याप्त है, घृणा। यानी ये पोइट ये कहता है कि भी इस संसार का अंत किससे होगा, यानी तृष्णा से पहले किससे हो जाएगा, घृणा से। घृणा है ना, हेट, यानी हम एक दूसरे जो हेट करते हैं, घृणा करते हैं, ये संसार का क्या कर देगी, पहले अंत कर देगी, किससे, फायर से, डिजायर से। अगर इस संसार का अंत, मैं ये कहता हूँ, पोइट ये कहता है कि अगर दो बार अंत हो इस संसार का, पेरिस ट्वाइस, ट्वाइस यानी क्या होता है, दो बार, दो बार इस संसार का अंत हो, तो ये इस संसार का अंत करने के लिए क्या है, इनफ है, इनफ यानी पर्याप्त है। पर्याप्त क्या है, संसार का दो बार अंत करने के लिए पर्याप्त है, हेट। यानी कवि ये कहता है, पोइट इसके अंदर कहता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो डेंजरस, हमारे सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेंजरस जो थिंग है ना, वो क्या है, हेट है। क्या है, हेट है। तो पोइट तो किसके पक्ष में है, डिजायर के पक्ष में। जो ये कहता है कि भाई पोइट ये कहता है कि जो ये कहता है इस संसार का अंत किससे होगा, आग से हो जाएगा। लेकिन आगे ये कहता है कि संसार का अंत अगर दो बार इस संसार का अंत हो, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई किससे होगा, हेट से होगा। किससे हो जाएगा, हेट से, घृणा। घृणा है जो संसार के अंदर क्या कर देगी, आपस में एक दूसरे को लड़ा के लोग आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, घृणा करेंगे, हेट करेंगे। इससे संसार का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोइट थी। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि भाई इस संसार का अंत किससे हो जाएगा, फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस को किससे कंपेयर किया है, ये फायर को तो किया है किससे, डिजायर से, डिजायर यानी इच्छा या फिर तृष्णा। और आइस को किससे किया है, हेट से। किससे किया है,
हेट। यानी इस संसार का 2 बार अंत करने के लिए क्या चीज इनफ है, पर्याप्त है? हेट। क्या पर्याप्त है? हेट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।